जय बजरंगबली। नमस्कार मित्रों, मेरे चेहरे पर नहीं जाइए, मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए। ये पीछे जो दिख रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दीजिए, और मैं कहाँ बैठा हूँ इस पर भी ध्यान नहीं दीजिए। आप मेरे चेहरे पर ध्यान नहीं दीजिए, मेरे पीछे क्या है उस पर ध्यान नहीं दीजिए। मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना है, और लाइक ज़रूर कर देना है, क्योंकि आप लाइक करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप लाइक करते हैं तो आप सहमत हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनना है। और मैं यह कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोठा और उसके दलाल ने एक बार फिर से सिद्ध किया है कि वह देशद्रोही गद्दार है, वह सनातन विरोधी है, वह हिंदू विरोधी है। क्योंकि सुप्रीम कोठा और उसके दलालों ने मिलकर के उदयपुर फाइल्स फिल्म को रोकने का प्रयास किया है। और सुप्रीम कोठा, उसके दलाल तो उसके दलाल। अब यह भीम वालों को, जो कहता है भीम आर्मी है, जय भीम का नारे लगाता है, उसको इस फिल्म से क्या आपत्ति है। जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट गया उदयपुर फाइल्स फिल्म को रुकवाने के लिए। तो इसमें यह है कि उदयपुर फाइल्स फिल्म के आने से जो जिहादी आतंकवादी तत्व है उनका पोल खुलता है कि किस प्रकार से आतंकवाद फैलाया जाता है, लोगों के गले काटे जाते हैं। तो इससे भेद खुलेगा। तो जमीयत उलेमा ए हिंद जाता है सुप्रीम कोर्ट। वहाँ बहुत सारे वकील और जज जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, आज से नहीं है। तो लेकिन इसमें भीम आर्मी वालों का क्या काम है, उसको क्यों आपत्ति है, यह समझ से परे है। तब तो कहा जा सकता है कि यह जो जय भीम का नारा लगा रहे हैं वह भी राष्ट्रद्रोही है, गद्दार है, सनातन विरोधी है, हिंदू विरोधी है। और देश में बहुत सारे राजनीतिक दल, बहुत सारे नेता जो सनातन विरोध का कार्य कर रहे हैं, हिंदू विरोध का कार्य कर रहे हैं, यह बहुत बड़े खतरे की घंटी है भारत राष्ट्र के लिए। और सभी को सोचना चाहिए। हिंदूवादी संगठन जो है वह भी आते हैं मैदान में, उन्हें आना पड़ता है। और अगर नहीं हो, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम सेना, हिंदू युवा वाहिनी, यह सब संगठन अगर देश में नहीं हो तो देश कल का कल बिक जाएगा, देश कल का कल टूट जाएगा। शत्रु दल के सैकड़ों संगठन है, वह अपना कार्य करते रहते हैं। और देश में एक प्रकार का माहौल बना होता है जहां पर केवल अराजकता है। इतने सारे पाप, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं देश में, तब है कि शासन प्रशासन पर भी उंगली उठती है। राज्य सरकारें हैं, उनका अपना कार्यशैली है, उनकी अपनी विचारधारा है। लेकिन जो केंद्र सरकार है, फिर केंद्र सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे बैठी है? क्यों केंद्र सरकार कोई कठोर कार्रवाई क्यों नहीं करती? केंद्र सरकार को स्पष्ट नीति नियम बनाने चाहिए, स्पष्ट कानून बनाने चाहिए, और कठोरतापूर्वक इस देश में उन सबको दंडित करना चाहिए जो अपराध कर रहे हैं। सबसे पहले तो राष्ट्र का जो हित है और राष्ट्र का अहित है, राष्ट्र के जो शत्रु हैं, उसका सबसे पहले एक परिभाषा गढ़ा जाए। एनएसए लगाया जाता है, बहुत बार जब दंगे होते हैं एनएसए लगाया जाता है, और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि कन्हैया लाल की हत्या हुई, भारत देश में हजारों बार नहीं लाखों बार सनातन हिंदू धर्म संस्कृति के बारे में अपशब्द बोले जाते हैं, अपमानित किया जाता है। यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा जाता है, देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, मूर्तियों के साथ अभद्र व्यवहार किए जाते हैं।
आज तक किसी का गला नहीं काटा, आज तक कोई दंगा नहीं हुआ, आज तक कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। तो इसके दो कारण हैं। एक तो हिंदू सहिष्णु होता है, अरे चलो वो नासमझ है, उसको समझ नहीं है, उसको देवी देवताओं का महत्व नहीं पता है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। और दूसरी बात कि कोई कठोर कानून नहीं है, कोई कठोर कानून नहीं है तो कठोर दंड मिलता नहीं है। अब हिंदुओं को तो आतंकवादियों की तरह सिखाया नहीं जाता है कि कोई राम सीता के बारे में अभद्र टिप्पणी करे तो उसकी गर्दन काट दो, क्योंकि सनातन हिंदू धर्म में धर्म विरोधी कार्य करने वालों के लिए दंड का कोई प्रावधान नहीं है। और संविधान तो धर्मनिरपेक्ष है ही, संविधान धर्मनिरपेक्ष है ही, देश का कानून धर्मनिरपेक्ष है ही। तो धर्मनिरपेक्ष है केवल हिंदुओं के लिए, बाकियों के लिए धर्मनिरपेक्ष नहीं है। बाकियों को खुली छूट है कि वह कितना भी दंगा कर ले, कितना भी आतंकवाद फैला ले, लेकिन उसको कोई दंडित नहीं कर सकता है। तो केवल और केवल कठोर दंड ही सबसे बड़ा उपाय है कि जो असामाजिक तत्व है, जो असामाजिक तत्व है उसको चिन्हित किया जाए, उसके आपराधिक कृत्यों की विवेचना की जाए और उसके आधार पर दंड का प्रावधान किए जाए, कठोर दंड का प्रावधान किए जाए। और कश्मीर फाइल्स बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग, केरला स्टोरी बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं लोग, उदयपुर फाइल्स बनता है तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। क्यों जाते हैं सुप्रीम कोर्ट? बहुत सारे लोगों को लगता है कि यह जो फिल्में बनती है इससे भाजपा अपना जनाधार बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि उदयपुर फाइल्स जैसी फिल्में बनती है तो देश में हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है, और जब हिंदू मुसलमान का माहौल बनता है तो इससे वोटों का ध्रुवीकरण होता है। भाजपा अपना राजनीति करता है और हिंदुओं को अपने साथ मिला लेता है, जिससे हिंदुओं का एक तरफा वोट भाजपा को चला जाएगा। तो कुछ लोग फिर मुस्लिमों को खुश करने के लिए मैदान में टूट पड़ते हैं। अब भीम आर्मी है, जो चंद्रशेखर रावण के कार्यकर्ता हैं, वह उदयपुर फाइल्स फिल्म के पोस्टर फाड़ रहे हैं। भीम आर्मी के गुंडे जा रहे हैं सिनेमा हॉल में और उदयपुर फाइल्स फिल्म के पोस्टर फाड़ रहे हैं, जबरदस्ती फाड़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि फिर हिंदू संगठनों को भी मैदान में आना पड़ेगा। इससे पहले कि हिंदू संगठन भीम आर्मी को फाड़ना शुरू करे, शासन प्रशासन को भीम आर्मी पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार सुप्रीम कोर्ट के बाजों को और उसके दलालों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनका इकोसिस्टम है जो सरकार को भी हिलाने का पावर रखता है। सुप्रीम कोर्ट अभी सरकार पर संज्ञान ले लेगा, सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि वह सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम बॉस है। और उसके जो दलाल है सबकी मिली भगत है। फिर इतने सारे जिहादी आतंकवादी है देश में, इतने सारे राजनीतिक दल, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, देश में पूरा अराजक माहौल बन जाता है। तो सोचने वाली बात है, देश की जनता सोचे कि कितना खराब माहौल चल रहा है देश में। एक सच्ची घटना को दिखाने वाला फिल्म बन रहा है जिससे लोग जागरूक हो। यह पूरा का पूरा फ्रंट बना हुआ है, आधा फ्रंट नहीं, पूरा का पूरा फ्रंट बना हुआ है। इतने सारे दोगले तिगले देशद्रोही गद्दार भरे हैं इस देश में। निश्चित रूप से देशद्रोही गद्दारों से भरा हुआ है यह देश, तभी 1200 वर्षों तक गुलाम रहा है। आज भी गद्दार भरे हैं और ठुसे हुए हैं। एक अदना सा पाकिस्तान बार बार अटैक करता है भारत देश पर। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि यहाँ बिकने वाले हैं, यहाँ कुर्सी पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ धन पाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो अब एक ही है कि देश की जनता, वैसे तो देश की जनता आएंगे ही, सड़क पर आएंगे ही, मैं कहूँ ना कहूँ, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे माध्यम से कुछ लोगों तक बात पहुँच जाए, उनको समझ में आएगा। और जो पोस्टर फाड़ रहे हैं उदयपुर फाइल्स की, उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। और उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होगी, भारत देश के सिनेमाघरों में दिखाए जाएंगे, बल्कि दुनिया भर में जहां दिखाया जाएगा
वहाँ दिखाया जाएगा। और अगर कोई उपद्रवी है जो सिनेमा हॉल में जाकर के उपद्रव करेगा कि हम उदयपुर फाइल्स फिल्म नहीं चलने देंगे, तो सरकार को यहाँ व्यवस्था करना होगा कि उदयपुर फाइल्स सिनेमा घरों में चलेगा और वहाँ कोई अराजकता नहीं फैला सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से भीम आर्मी का जो गैंग है वह उदयपुर फाइल्स फिल्म का पोस्टर फाड़ रहा है। मैं इन भीम आर्मी के दल्लों से पूछना चाहता हूँ कि तब तुम कहाँ मर गए थे जब कन्हैया लाल की गर्दन काटी गई थी? तब तुम नहीं बोल सकते थे क्या? तो सीधी सीधी बात है कि यह भीम आर्मी भी आतंकवादियों जिहादियों से मिला हुआ है, और जो शत्रु दल से मिला हुआ है निश्चित रूप से वह शत्रु है और शत्रुवत व्यवहार ही किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उदयपुर फाइल्स फिल्म रिलीज होना चाहिए, निश्चित रूप से रिलीज होना चाहिए। कोई कटकुट नहीं, कोई काट-छाट नहीं, कोई सेंसर नहीं, और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है। अब जनता को कूच करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की ओर, और इन काले कोट वालों को सबक सिखाना चाहिए। बहुत हुआ, यह जो सुप्रीम कोर्ट है यह लोकतंत्र का सबसे दमनकारी तंत्र है। इस सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाना अति आवश्यक है। यह अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपने शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, और उसके जो दल्ले हैं, उसके जो दलाल हैं, उसने देश में अन्याय मचा रखा है। अन्याय